श्री हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि मेरी जिह्वा सदैव राधा नाम के रस का पान करती रहे और सदैव राधा नाम का गान करती रहे। जब महाप्रभु जी की बाल्य अवस्था थी तो बोले कोई उनसे राधा नाम कह देता था तो पिलकारी मार के हंसने लगते थे। एक बार उनके ताऊजी श्री नरसिम्हाश्रम जी महाराज पधारे तो हरिवंश महाप्रभु जी पालने में पड़े हुए थे, तो उन्होंने राधा राधा कहा तो उनके मुखारबिंद से सुधानी जी का गान प्रारंभ हो गया। जब उनके मुखारबिंद से उन्होंने सुना तो उसको लिपिबद्ध करने लगे। जब उन्होंने लिपिबद्ध किया तो पाया कि जिस श्लोक का महाप्रभु जी ने गान किया है वह निकुंज के और निभृत निकुंज के लीला विलास का गान है। उन्होंने कहा कि यह साधारण विभूति नहीं, साक्षात वंश जी का अवतार है, इसीलिए इन्होंने यह नित्य विहार का गान किया। तो बोले बाल्य अवस्था से ही उनकी रति राधा नाम के प्रति थी और सदैव राधा नाम का ही गान करते थे। बोले हरिवंश महाप्रभु जी की ही नहीं, बोले भगवान श्री कृष्ण की भी राधा नाम के प्रति रति है। लाडलीदास जी ने सुधर्म बोधनी में आज्ञा की कि जो को राधा यश गावे और अति आसक्त रूप रस लोभी श्याम कहाँ उठावे। बोले जहां प्रिया जी के यश का गान होता है तो बोले वहां भगवान श्री कृष्ण भी उसका श्रवण करने, उस रस का सुख लेने के लिए पधारते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। बोले एक भक्त जुगलिया माली था, उसका बड़ा सुंदर भाव था, लेकिन जाति से माली था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो एक संत का सानिध्य मिला और संत ने उसको राधा सुधानी जी का एक श्लोक कंठ करा दिया। तो जब वह उस श्लोक का गान करता कि राधा करा वचित पल्लव पल्लवी के और राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के और राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपने रमता मनु में, तो उसने वह श्लोक जुगलिया माली को कंठ करा दिया था। बोले दिन भर वह इसी श्लोक का गान करता था। बोले माली में विशेषता होती है कि जब वह पुष्प तोड़ता है तो कितनी भी कटीली झाड़ियां हो उनसे सहज निकल जाता है। बोले और कोई निकले तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो जुगलिया माली इस श्लोक का गान करता हुआ, पुष्प तोड़ता हुआ वहां से निकला तो भगवान श्री कृष्ण के कानों में वह नाम गया। तो भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे नृत्य करके चलने लगे। बोले जुगलिया माली तो उन कटीली झाड़ियों से सहज निकल गया, लेकिन भगवान कृष्ण फंस गए। बोले झाड़ियों में उनका पीतांबर फंसा, उन्होंने पीतांबर सुलझाया, सुलझा के आगे बढ़े तो जामा अटक गया। जल्दी जल्दी में आगे बढ़े तो जामा फट गया। सुलझ के आगे बढ़े तो उनकी जो हारावली थी वह हारावली भी उलझ गई, वह भी टूट गई, खंडित हो गई। बोले जब नित्य रास का समय हुआ और भगवान श्री कृष्ण रासमंडल पधारे तो सखी सहचरियों ने उनसे कहा कि बोले महाराज आप कहाँ से पिट के आ रहे हैं, तो लुटे पिटे हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम पिट के नहीं, बोले हम तो लुट के आ रहे हैं। बोले कैसे? तो बोले जुगलिया माली ने प्रिया जी की रूप माधुरी का गान करके मुझको लूट लिया। बोले जब भी वह गान करता है तो उस पर जाए बिना रहा नहीं जाता। बोले जो जीव राधा नाम का गान करता है निश्चित समझे कि वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर विराजते हैं और उसका सुख लेते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी ने दूसरी पंक्ति में आज्ञा की
के ताप चरताम वृंदा तभी बीती सुन। बोले मेरे पद वृंदावन धाम की कुंज वीथियों में रमण करें। बोले कारण क्या? कि बोले प्रिया जी के चरणार बिंदु से अंकित वृंदावन की जो कुंज वीथियां हैं, उन कुंज वीथियों में मैं रमण करूं। बोले वहां प्रवेश किसका होता है? बोले उस निकुंज वृंदावन में केवल सखी सहचरियों का ही प्रवेश होता है। बोले जब जीव का सखी भाव जागृत होगा तब वह उसमें रमण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकता। बोले प्रथम तो वृंदावन धाम का मन में प्राकट्य होना यही बड़ा कठिन है। भट्ट जी ने आज्ञा की कि ले मन वृंदा विपिन निहार, और यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरि मुनि को न निहार। उन्होंने कहा कि ले मन, तू वृंदावन धाम का दर्शन का सुख प्राप्त कर, अपने मन में दर्शन का भाव कर। तो बोले जब तू मन में दर्शन का भाव करेगा तो प्रथम क्या होगा? माया का बंधन तुझको रुकेगा। बोले हम वृंदावन आने के लिए निकले, वृंदावन आने के लिए चले, कोई पार्टी आ गई कि हमको प्लॉट दिखाते जाओ, तो कोई दलाल होगा तो वह रुक जाएगा, कोई दुकान वाला व्यक्ति होगा तो वह विचार करेगा कि कोई ग्राहक नहीं लौट जाए तो वह रुक जाएगा। बोले यह जरूरी है कि वह ग्राहक तुमसे कुछ ले ले? ये कोई जरूरी नहीं है कि हमसे ले, लेकिन फिर भी यह जीव का मन ऐसा है कि वहां रुक जाता है, जाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उस समय माया का प्रलोभन तुझको वृंदावन धाम में प्रवेश करने से रोक रहा है, और उस समय यदि तुझे यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ प्रसाद। बोले उस समय यदि तुझे करोड़ों करोड़ों चिंतामणि भी मिल जाएं तो उनको लेने के लिए हाथ मत पसार देना। चिंतामणि में क्या विशेषता होती है? बोले चिंतामणि में विशेषता होती है कि चिंतामणि के सम्मुख हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वह चिंतामणि हमें प्रदान कर देती है। उस समय यदि करोड़ों करोड़ों चिंतामणि भी मिले ना, उनको लेने के लिए हाथ मत पसार देना। और विपिन राज सीमा के बाहर हरि मुनि को न निहार। बोले उस समय यदि तुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आके दर्शन दें, उनका दर्शन मत करना। बोले क्यों? बोले जिनकी हम उपासना कर रहे हैं उनका दर्शन मिल रहा है, उनका दर्शन नहीं करें? बोले नहीं। बोले वह जो कृष्ण है ब्रज का कृष्ण है, ब्रज का कृष्ण छलिया है, वह तुम्हें छलेगा और चला जाएगा, और तुम उसका अहर्निश चिंतन करते रहोगे। तो बोले ब्रज के कृष्ण का नहीं, केवल निकुंज के कृष्ण का चिंतन करना। बोले उसके अन्यत्र किसी का चिंतन मत करना, क्योंकि प्रिया प्रीतम केवल वृंदावन धाम में विराज रहे हैं और वृंदावन धाम से बाहर जाते हैं। बोले यदि तुम उनकी शरणागति को ग्रहण करोगे तो निकुंज की प्राप्ति कर लोगे, नहीं तो भटकते रहोगे। बोले जीव के मन में वृंदावन धाम का प्राकट्य बड़ा कठिन है, और उसमें भी उन्होंने आज्ञा की कि वृंदावन की कुंज वीथियों में मेरे पद रमण करें, मैं रमण करूं, लेकिन बड़ा कठिन है। बोले यह जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं जिसमें प्रिया जी के चरणार बिंद अंकित हैं, बोले उस रज का पान बड़े भाग्य से मिलता है। उस रज की महिमा को जब हम समझेंगे तब हम उसका सेवन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बोले हमारे लिए तो वह केवल मिट्टी मात्र है, बोले इसीलिए उसकी कृपा फलती नहीं है। हरवंश महाप्रभु जी ने सुधानिधि जी में एक श्लोक में नहीं अनेक श्लोकों में आज्ञा की कि श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरा। हरवंश महाप्रभु जी ने दूसरे श्लोक में आज्ञा की कि इस रज की कामना कौन कौन करते हैं? बोले यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यई, और रालक्य तो न सहसा पुरुषस्य तस्य, और सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु महम स्मर। बोले यह 5 प्रमुख भक्त बताए हैं। बोले कौन कौन से? यो ब्रह्मा जी,
रुद्र भगवान शिव, सुखदेव जी, नारद जी और भीष्म जी, यह 5 प्रमुख भक्त हैं और इन 5 प्रमुख भक्तों को भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन सहज नहीं होता है। लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जिन 5 प्रमुख भक्तों को नहीं होता है, वह कृपा से सहज हो जाता है। उन्हें कैसे? उन्हें सत्य वशीकरण चूर्ण मनंत सत्य, जो प्रिया जी के चरणार बिंद से अभिषिक्त चरण रज है, अनंत शक्ति से संपन्न है। जो जीव इस रज का सेवन करता है, रज का बंधन करता है, वह उनकी कृपा को, उनके धाम को सहज प्राप्त कर लेता है। लाडली दास जी ने आज्ञा की कि हम कामना कर रहे हैं, बोले हम तो कर ही रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु जी कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जब भूमि पर वह चरणारविंद अंकित देखते हैं तो क्या होता है? बोले कुंवर चरण अंकित धरन और देखत जिहि जिहि ठोर और प्रिया चरण रच जाने के लुठत रसिक सिरमौर। बोले जब वहां प्रिया जी के चरणारविंद अंकित देखते हैं वृंदावन की कुंज वीथियों में, तो भगवान श्री कृष्ण भी उसमें लौटने लगते हैं। यह रज की महिमा। पूरे भागवत में प्रसंग मिलता है, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इस रज का पान किया तो उनको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। वह इस रज का पान करने लगे। तो जब इस रज का पान करते तो ग्वाल वालों ने उनसे कहा कि कृष्ण इस रज का पान मत किया करो, इस मिट्टी का पान मत किया करो, यह तकलीफ देगी। तो भगवान श्री कृष्ण चोरी छुपे रज का पान करते थे। तो ग्वाल वालों ने माता यशोदा से कह दिया कि कृष्ण रज का पान करने लगे हैं। तो माता स्वयं भी बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इस रज का पान कर रहे थे, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख को खुलवाया तो उसमें अखिल ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। माता ने वह दर्शन किया तो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। बोले आज तो रज पानी किया, लेकिन आज के बाद मत करना। यदि तेने इस रज का पानी किया तो तुझको कठोर दंड देंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण का मुख माता यशोदा रोज देखती थी। उन्हें कभी अखिल ब्रह्मांड का उसमें दर्शन दृष्टिगत हुआ नहीं, लेकिन उस दिन उन्होंने रज का पान किया था, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके कण मात्र में, रज के कण मात्र में दृष्टिगत हुआ। लेकिन यह रज कोई साधारण रज नहीं है। भगवान कृष्ण विचारते हैं कि इन ग्वाल वालों ने सारा आनंद ही नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित किया और ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य पर संदेह करने लगे। उनको उनके ऐश्वर्य पर संदेह होता है। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ जब दोपहर में प्रातःकालीन जब गौचारण के लिए जाते थे, तो दोपहर में सब ग्वाल वाल बैठ करके भोजन सामग्री लेकर जाते थे, उसको निकाल के पाते थे। तो सभी अपनी अपनी भोजन सामग्री लेके आए, उसको पाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा जी से कहा कि श्री दामा तुम क्या लाए हो? तो श्री दामा जी ने विचार किया कि मैं कढ़ी लाया हूँ, कल की बासी कढ़ी है और ये सब लोग माल पकवान लाए हैं, तो क्या करूं? तो उन्होंने दूर हटके उस कढ़ी का पान कर लिया। थोड़ी देर में श्री दामा जी आके बोले मैं तो कृष्ण कढ़ी लाया था और मैंने तो पा ली। भगवान श्री कृष्ण बोले कि श्री दामा यह तो अनुचित है। जब हम सब पंक्ति में बैठे हुए हैं तो परस्पर एक दूसरे को पानी और पवानी चाहिए।
ये तो बहुत अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा जी के मुख पे कड़ी लगी हुई देखी तो श्री दामा जी के पास गए और अपनी जिह्वा से उस कड़ी को चाट लिया। उन्होंने उस कड़ी को चाटा तो ब्रह्मा जी ऊपर से दर्शन कर रहे थे। बोले जिसको मैं ब्रह्म समझ रहा हूँ यह तो सामान्य जीव जैसा व्यवहार कर रहा है, यह ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी समस्त ग्वाल बालों का और गौ बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक ले। थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण ने जब ग्वाल बालों को गौ बछड़ों को नहीं देखा तो उन्होंने ध्यान किया तो पाया कि समस्त ग्वाल बालों को और गौ बछड़ों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए हैं। तो उन्होंने अपनी योग माया से अनंत स्वरूप धारण किए और गौ बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में 1 वर्ष तक इस रज का अहर्निश पान किया। जब 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी का ध्यान ब्रजमंडल पे गया तो उन्होंने देखा कि ब्रज की वही दैनिक गतिविधि चल रही है, वही जीवन शैली चल रही है। तो उसका जो मान था वह खंडित हुआ। और ब्रज में आपने देखा होगा, मथुरा से जब जयपुर से वृंदावन के लिए छठी ग्रह के लिए आते हैं तो वहाँ चौमुहा गांव पड़ता है। ब्रह्मा जी के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक पुष्कर जी में, एक चौमुहा गांव में है। तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंधन किया और बंधन करने के उपरांत बोले कि महाराज मैंने आपके ऐश्वर्य पर संदेह किया, मुझे क्षमा करो महाराज। और क्षमा याचना करने के पश्चात भगवान कृष्ण बोले कि ब्रह्मा कि ब्रज की जो अधीश्वरी है, निकुंज की जो स्वामिनी है वह राधा रानी है। बोले यहाँ उनकी अन्यत्र किसी की सत्ता नहीं चलती और तुमने उनके कृपा पे संदेह किया। बोले तुम यहाँ आए हो तो अहर्निश रूप से वृंदावन धाम का दर्शन करो, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करो, लेकिन तुम यह विचार करो कि तुम्हारा कोई पूजन करेगा, तुम्हारा कोई पूजन नहीं करेगा। और आज भी चौमा में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में ना तो ब्रज यात्रा जाती है, पूरे ब्रजमंडल का ब्रज यात्रा दर्शन कराती है, लेकिन वहाँ दर्शन कराने ब्रज यात्रा नहीं जाती और ना वहाँ कोई पूजन होता है, ना आरती होती है। बोले क्यों नहीं होती है? जिसने हमारी निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी के ऐश्वर्य पे संदेह किया, कृष्ण के ऐश्वर्य पे संदेह किया कि बोले यहाँ अन्य किसी की नहीं, केवल उन्हीं की पूजा होती है। तो तुम यहाँ आए हो तो उनके लीला विलास का दर्शन तो करो, लेकिन तुम्हारी पूजा कोई नहीं करे। आज भी वहाँ मंदिर है, कोई दर्शन करने नहीं जाता। बोले यह रज कोई साधारण रज नहीं, इस रज को तो रज रानी कहते हैं। बोले रज रानी कैसे? बोले कहीं की रानी वृंदावन आई तो पहले राजा रानियों के साथ दास दासी सेवक सेविका चलते थे। तो रानी की पालकी पर बैठ के जा रही है और दास दासी कहते हुए चल रहे हैं कि हटो हटो रानी जी आ रही हैं। तो वहां महत रानी बुहारी लगा रही थी। तो महत रानी बुहारी लगा रही तो महत रानी बोली कि अरे यहाँ कहाँ की रानी आ गई? अरे यहाँ तो केवल 4 ही रानी हैं। कौन कौन सी? वह जो सेवक सेविका थे रानी जी रुक गए। अरे भाई कौन कौन सी रानी है यहाँ की? तो उन्होंने कहा कि प्रथम राधा रानी, द्वितीय यह रज रानी और तृतीय यमुना रस रानी और चौथी में महत रानी। बोले और तो कोई रानी है ही नहीं और तू इस वृंदावन धाम में आई और आने के पश्चात अभी भी तेरे अंदर से यह रानी पने का जो अहम है यह नष्ट नहीं हुआ। तो जब तक तू अपने अंदर सही भाव जागृत नहीं करेगी
जब तक तू अपने अंदर वह सहचरी दासी भाव जागृत नहीं करेगी, कितना भी दर्शन कर लेना, तेरा दर्शन करना निरर्थक है। वह रानी पालकी पर सवार होकर जा रही थी, नीचे उतर गई। बोले यहाँ यही पान करना है, सुख लेना है, दर्शन का सुख लेना है, सेवा का सुख लेना है, तो इस रज का स्पर्श इससे होना परम आवश्यक है। यदि इससे स्पर्श नहीं होगा तो हम सुख नहीं ले सकते। फिर भागवत में कथा आती है कि नंद यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण हमें तीर्थ करवा दे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा तुम्हें तीर्थ करने की क्या जरूरत, जो तीर्थ का फल है वह तो तुम्हें सहज प्राप्त है। तो भगवान कृष्ण के प्रति नंद यशोदा का केवल पुत्र भाव था, शेष भाव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तू बच्चा है, समझता नहीं, प्रत्येक जीव को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, तो हमें तीर्थ करवा दे। उसने भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा तुम्हारी इच्छा है तो चलो। तो नंद यशोदा जब तीर्थ करने के लिए महल से निकले, तो जब वृंदावन धाम में आए तो देखते हैं कि एक काले रंग का घोड़ा इस वृंदावन धाम की रज पर लौट रहा है, और वह घोड़ा देखते ही देखते काले रंग से सफेद रंग में परिवर्तित हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि कृष्ण तुमने देखा कि यह काले रंग का घोड़ा था और देखते ही देखते यह सफेद रंग में परिवर्तित हो गया, क्या हम ही देख रहे हैं कि तुमने भी देखा? हो सकता है कि वृद्ध अवस्था में कुछ आंखें धुंधला गई हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा आंख धुंधलाई नहीं है, बोले यह घोड़ा काले रंग का ही था। बोले यह घोड़ा नहीं है, बोले यह तीर्थराज प्रयाग है। बोले समस्त तीर्थ प्रयागराज में अपने समस्त पापों को जो भक्तजन तीर्थों में छोड़ जाते हैं वह तीर्थराज को अर्पित कर आते हैं, और तीर्थराज प्रयाग इस वृंदावन धाम की रज में आकर के उन पाप राशियों को नष्ट कर जाता है। महाराज यह घोड़ा नहीं है, तीर्थराज प्रयाग है, इसीलिए यह काले से गोरे हो गए। बोले यह इस रज की महिमा है, जो जीव के अनंत जन्मों की जो पाप राशियां हैं उन पाप राशियों को नष्ट कर देता है। एक वृंदावन के रसिक संत से एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज वृंदावन वास तो आपने कर लिया, बोले अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तीर्थ करवा देता हूँ। अच्छा कहाँ ले चलोगे? तो महाराज हरिद्वार ले चलूंगा, रामेश्वरम ले चलूंगा, अयोध्या ले चलूंगा, काशी ले चलूंगा, जगन्नाथ ले चलूंगा, द्वारका ले चलूंगा। तो बोले अच्छा उसको करने के पश्चात उनको क्या मिलेगा? तो महाराज आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन संत ने कहा कि हमें तो भैया सेवक की आज्ञा कर गए हैं कि स्वर्ग ना इच्छे नरक न हरे धर्म हरिवंश को। बोले हम तो प्रिया प्रीतम के नित्य बिहार के उपासक हैं, उनके चरणाश्रित हैं, बोले हमें और किसी की कामना नहीं। तो उन्होंने कहा कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, यह जमुना की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर बसत जहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार पे हरिद्वार जहाँ, बद्री केदार जहाँ भय दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग प्रथा लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। बोले हम तो हम प्रिया प्रीतम के उपासक हैं जो सदैव वृंदावन में विराजमान रहते हैं और उनका दर्शन का सुख और लाभ प्राप्त करते हैं। हम और किसी की कामना नहीं करते।